हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्ट्रेंथ यूपी पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आय दृष्टि घटना चक्र, समसामयिक घटनाओं का वार्षिक संकलन, जो 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक। इस पत्रिका काफ़ी समय से सभी स्टूडेंट को इंतज़ार था, वो समय आ गया है। तो आइए देखते हैं आय दृष्टि घटना चक्र का पहला टॉपिक सूक्ष्म दृष्टि। एक प्रकार से हम कह सकते हैं वन लाइनर। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है? 23 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे को पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की है। ये है 23 सितंबर 2024 को। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरा पॉइंट, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्तकर्ता राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन है? जो सितंबर 2024 में पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा गुजरात। तीसरा पॉइंट, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनः नामकरण करने का निर्णय लिया है? 13 दिसंबर 2024 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? श्री विजयपुरम। आपका चौथा पॉइंट देखते हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में 11 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? 7 सितंबर 2024 को जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है? इस सूरत गुजरात में 6 दिसंबर 2024 को। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? ये आपका हो जाएगा जल शक्ति अभियान कैच द रेन। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र। 4 सितंबर 2024 को किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, सितंबर 2024 में। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। अगला पॉइंट, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? 30 अगस्त 2024 को भारतीय थल सेना ने।
इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी? रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजन को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? ये आपका है स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 2024 को राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अगस्त 2024 राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? ये आपका है 5 जिलों की जिलों गठन की घोषणा की गई है अगस्त 2024 में। इन 5 जिलों के क्या नाम हैं? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? नेपाल अकादमी, अगस्त 2024 में। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, 9 अगस्त 2024 को। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू की गई हुई थी? ये आपका है जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? 5 अगस्त 2024 को डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। आपका अगला पॉइंट, डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड, अगस्त 2024। देश में 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन 4 अगस्त 2024 को शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? ये आपका है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? ये आपका उत्तर प्रदेश से, बिहार से और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा। भारत की पहली भू-तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया है? जुलाई 2024 में पूगा घाटी, लद्दाख। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान, जुलाई 2024 में। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका है भोपाल में आयोजित किया गया है 30 से 31 जुलाई 2024 को। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन।
राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? जुलाई 2024 में दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। अशोक हाल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये आपका आइजोल मिजोरम जुलाई 2024 में। सिंकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये आपका है लद्दाख में 26 जुलाई 2024 को। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगी? लगभग 15,800 फीट। इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? लगभग 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? सिंकुल्ला सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? ये आपका है जुलाई 2024 में मित्र वन की पहल की योजना की शुरुआत की है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 24 जून 2024 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित है। जून 2024 में प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया है? ये आपका है 18 जून 2024 को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनः नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद 11 जून 2024 को पुनः नामकरण किया गया है। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि महताब, जून 2024। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? जून 2024 को लद्दाख। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया है? जून 2024 कुंभीगांव, लखीमपुर खीरी। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? यह आपका पाली, राजस्थान में निर्मित किया गया है। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? वायकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? 74, 13.63%। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? छतरपुर, मध्य प्रदेश, 10 मार्च 2024 को। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? मार्च 2024 में जम्मू और कश्मीर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म
त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है? ये आपका उत्तर प्रदेश ने किया है मार्च 2024 में। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये कोलकाता में 6 मार्च 2024 का उद्घाटन किया गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश, मार्च 2024 को। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? अदिति योजना, मार्च 2024 को। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बिहार में 4 मार्च 2024 को। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। अठारहवां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में 27-28 फरवरी 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? रायबरेली, 25 फरवरी 2024 को एम्स का उद्घाटन किया गया है। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? उज्जैन, मध्य प्रदेश, फरवरी 2024 में स्थापित की गई है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? ये आपका है गुजरात में, 25 फरवरी 2024 को किया गया है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका है नई दिल्ली में, 21 से 23 फरवरी 2024 को किया गया है। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या है? तो ये आपका विषय है चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की है? अपार, फरवरी 2024 में ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री की शुरुआत की है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 20 फरवरी 2024 को संबलपुर, उड़ीसा में इसका उद्घाटन किया गया है। स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? 11 फरवरी 2024 को स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 10 मार्च 2024 को अजय मणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया है? 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? संबलपुर जिले में स्थित है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। किसे असम का राज्य फल स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है? काजी नींबू, 13 फरवरी 2024 को असम का राज्य फल घोषित किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका।
75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 26 जनवरी 2024 को इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो ये आपका है उड़ीसा को दिया गया है। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित थी। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों कैटेगरी ए स्टेट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्मर कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड को घोषित किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया है? 10 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ये आपका है 10वां संस्करण। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? अजरबैजान द्वारा की जाएगी 11 से 22 नवंबर 2024 को। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया है? भारत को सितंबर 2024 में। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? हरिनी अमरसूरी 24 सितंबर 2024 को शपथ ग्रहण की। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? 23 सितंबर 2024 को अनुरा दिसानायके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? बोस्टन एवं लॉस एंजिल्स, अमेरिका, सितंबर 2024 में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये आपका ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? अमेरिका के सहयोग से सितंबर 2024 में। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में 21 सितंबर 2024 को किया गया है। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए का कौन सा संस्करण था? ये 6ठा संस्करण है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया गया है? सितंबर 2024 ने कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव पहल को लॉन्च किया गया है।
वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका भारत में किया जाएगा। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये आपका वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो ये आपका है मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में 17 सितंबर 2024 को किया गया है। इस केंद्र का क्या नाम है? तो इस केंद्र का नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? जाफर हसन 15 सितंबर 2024 को जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ऑपरेशन सद्भाव सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना? यह आपका नेपाल सितंबर 2024 में। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर 5 सितंबर 2024 को। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजरायल सितंबर 2024 को बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका नई दिल्ली में 5 से 6 सितंबर 2024 का इसका आयोजन हुआ। किसके द्वारा आयोजन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा आयोजन किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके अगस्त 2024 में स्थापना करेगा। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये आपका अमेरिका में अगस्त 2024 में किया गया। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ यूनियन प्रतिमा का नामकरण किया गया है। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? तो यह आपका है वाराणसी में 22 अगस्त 2024 का इसका अनावरण किया गया है। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो ये है आपका भारत सरकार, IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार के मध्य
अनूठी पहल है। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई है? 17 अगस्त 2024 को भारत। सम्मेलन का विषय या थीम क्या है? इस सम्मेलन का विषय एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पेंटोगाटॉर्न सिवानावात्रा। 16 अगस्त 2024 को। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अगस्त 2024 में मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये आपका न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑकलैंड में। किस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? तो ऑस्ट्रेलिया ने। वे 2 विश्वविद्यालय कौन हैं? डीकिन विश्वविद्यालय और वुलंगडोंग विश्वविद्यालय हैं। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अगस्त 2024 को व्यापक हिंसा छात्र विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना? ये आपका जर्मनी, अगस्त 2024 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका फिजी। 6 अगस्त 2024 को हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली, भारत में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन है? 26 जुलाई 2024 को मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 25 जुलाई 2024 को 81वें स्थान पर। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? तो ये आपका है सिंगापुर का विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADBC आसियान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? 25 जुलाई 2024 को भारत में। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्रिस्टन मिशेल को 23 जुलाई 2024 को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के पहले समुद्री पारी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस में किया गया है। वर्ल्ड क्रॉफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी से घोषित किया गया है? तो ये आपका श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, 31 जुलाई 2024 को।
अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? 4। मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो ये आपका पेरिस, फ्रांस में जुलाई 2024 को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये आपका पोर्ट लुइस, मॉरिशस, जुलाई 2024 में। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? जुलाई 2024 को ताइवान और फिलीपींस में गेमी टाइफून ने हाल ही में तबाही मचाई। यह किस प्रकार का चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने जुलाई 2024 को। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना? 2 जुलाई 2024 को डिक सूफ। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? जुलाई 2024 में डेनमार्क ने पशुपालन पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों स्पेशल इन्वॉयस की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? 30 जून से 1 जुलाई 2024 को दोहा, कतर में। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना? तो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जुलाई 2024 को। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना? जोस राउल मुलिनो 1 जुलाई 2024 को पनामा का नया राष्ट्रपति बना। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो ये आपका जिनेवा में 28 जून 2024 को कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक हुई। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो 26 जून 2024 को मार्क रूट, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जून 2024 को। 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? बायोफार्मास्यूटिकल्स एलायंस, जून 2024 को मिलकर गठबंधन की घोषणा की है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया 19 जून 2024 को। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? स्वीडन, भारत का 63वां स्थान है।
मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग। 17 जून 2024। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका अपुलिया, इटली, 13 से 15 जून 2024 को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है 11 जून 2024 को। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? तो ये आपका 134 वर्ष 2158 तक। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में 15 से 16 जून 2024 को किया गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? तो ये आपका है थाईलैंड, जून 2024 को। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? स्लोवाकिया, 15 जून 2024 को। जूडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ये आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, 12 जून 2024 को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाई नामित किया? जून 2024 को केन्या। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? 6 जून 2024 को सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका सैन डियागो, USA, 3 से 6 जून 2024 को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग्स 2025 में किस विश्वविद्यालय का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 4 जून 2024 को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, USA। सांग्री-ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? 31 मई से 2 जून 2024 को सिंगापुर में। सतहत्तरवीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, 27 मई से 1 जून 2024 को। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो 6 देशों ने। लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? 31 मई 2024 को जाम्बिया में आयोजित किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 30 मई 2024 को 3 रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप,
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, मई 2024 को। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किस शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? 28 मई 2024 को। भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन, यूके। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 176वां स्थान है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो मई 2024 में यूक्रेन ने। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली है? तो ताइवान के, 20 मई 2024 को। हिदाया चक्रवात से मुक्त कौन सा देश प्रभावित हुआ है? मई 2024 में तंजानिया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका रॉटरडैम, नीदरलैंड्स, 13 से 15 मई 2024 को। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 13 मई 2024 को ईरान में। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो मई 2024 में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन की हस्तलिपि को। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? तो मई 2024 में विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा भारत का 39वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस देश के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वर्ष 2024 से 26। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ? गिटानोस नौसेदा। मेक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? अप्रैल 2024 में इक्वाडोर है। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? अप्रैल 2024 में क्रमशः यूएसए, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई? 17 अप्रैल 2024 को 8 ने। अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियम वदा, नटराजन और जिगर शाह ने। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? अप्रैल 2024 में। तो ये आपका है अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? साइमन हैरिस, 37 वर्ष। अप्रैल 2024 में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने।
आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बजरनी बेनेडिक्टसन अप्रैल 2024 को आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? मार्च 2024 को ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? भारत। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो पॉइंट तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन, मार्च 2024 को। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डूक ग्यालपो किसे दिया गया है? तो 22 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? 18 से 20 मार्च 2024 को सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? मार्च 2024 में एलन मस्क 231 बिलियन डॉलर विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना फ्रांस, मार्च 2024 को। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है? मार्च 2024 को सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो ये आपका मॉरिशस विश्वविद्यालय, 12 मार्च को 2024 को। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? 1 मार्च 2024 को अलेक्जेंडर स्टब। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना? कोसोवो। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? मॉरिशस, 29 फरवरी 2024 को। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ, 29 फरवरी 2024 को। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? 28 फरवरी 2024 को भारत और अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? फरवरी 2024 में भारत का 42वां स्थान है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? फिलीपींस, 20 फरवरी 2024 को। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका नई दिल्ली में 20 से 21 फरवरी को 2024 को। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो इस सम्मेलन का यह दूसरा संस्करण था। इंडस का पूर्ण रूप क्या है? इंडस यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। किस देश में चक्रवात किरली ने भारी तबाही मचाई? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया में जनवरी 2024 को। यह कैसा चक्रवात था? उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई
22 जनवरी 2024 को। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? 22 जनवरी 2024 को तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय लीविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन हैं? G77 के सदस्य देश एवं चीन। किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा। ये 3 शहर ये नगर कौन हैं? ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैंटफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? बर्नार्डो एरेवलो। 15 जनवरी 2024 को ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने? फ्रेडरिक 10। 14 जनवरी 2024 को डेनमार्क के नए सम्राट बने। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? गैब्रियल अट्टल। जनवरी 2024 के फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन एलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? तो जनवरी 2024 में डेनमार्क ने। इस गठबंधन का क्या नाम है? ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये चाड का। 1 जनवरी 2024 को। शेख मोहम्मद सब अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? जनवरी 2024 को कुवैत का। तो आइए देखते हैं, हम आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया? 20 सितंबर 2024 को अमरावती। पीएम मित्र पूर्ण रूप क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? 7। पहला विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया? 16 से 18 सितंबर 2024 को गांधीनगर में एक्सपो री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका 3 से 4 सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया है? तो ये आपका लैब मित्र।
लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया? तो 28 अगस्त 2024 को जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन है? अगस्त 2024 में मनीला, फिलीपींस 26% वार्षिक की वृद्धि के साथ। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? तो ये आपका है मुंबई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? अगस्त 2024 को भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये आपका है 25वां संस्करण। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितना होने की उम्मीद है? तो ये आपका हो जाएगा 952। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? 6 से 8 अगस्त 2024 को भारत में। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? अगस्त 2024 से वॉलमार्ट। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ये भारत की 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्ज बरकरार रखा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 86वां स्थान। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये आपका अगस्त 2024 में हरियाणा। अलौह धातु क्षेत्र नॉन फेरस मेटल सेक्टर के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 अप्रैल-जून में विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो ये आपका दूसरे स्थान पर है अगस्त 2024 में। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादकों में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन से स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? 1 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया? अगस्त 2024 को उड़ीसा ने। इस ATM का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? अन्नपूर्ति अनाज ATM। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? जुलाई 2024 को जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी प्रदान की गई? जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024।
इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रोजेक्ट नेक्सस, जुलाई 2024 में। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के इनोवेशन हब। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन हैं? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काईट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? जून 2024 को विस्तारक। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? जून 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन हैं? जून 2024 में गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहाँ देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो ये आपका झारखंड, 24 जून 2024 को। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? मई 2024 में एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक ने। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन से हैं? चीन फर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका सेकेंड और भारत थर्ड। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए? मई 2024 में मुंबई 24वां स्थान, दिल्ली 37वां स्थान पर। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? 7 मई 2024 को पहला भारत, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चीन, चौथा फिलीपींस, पांचवा फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली की 350वां स्थान। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? न्यूयॉर्क, लंदन, सैन जोस, टोक्यो। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अनेक्टेड अब किस नाम से जाना जाएगा? 9 अप्रैल 2024 को इसका पुनः नामकरण संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम पर जाना जाएगा। मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो मार्च 2024 को भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? मार्च 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC।
लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? अप्रैल 2024 HDFC बैंक। किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया है? मार्च 2024 को नीति फॉर स्टेटस। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, 26 फरवरी 2 मार्च 2024 तक। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? 26 से 28 फरवरी 2024 को हैदराबाद में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़। सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? 5 से 14 फरवरी 2024 तक भारत ने। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, फरवरी 2024 को। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? जनवरी 2024 में कुवैत दिनार। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? जनवरी 2024 में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? अमेरिका, चीन, जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? 15 जनवरी 2024 को भारत में खुर्जा, उत्तर प्रदेश में खोला गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? जनवरी 2024 में नीति आयोग ने। भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में कितनी रह गई है? 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया है? 24.82 करोड़ लोगों को निर्धनता से बाहर निकाला गया है। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले? तो उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़ लोग बाहर निकले। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? 15 से 19 जनवरी 2024 को दावोस, क्लोस्टर, स्विट्जरलैंड। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी की है? 10 जनवरी 2024 को विश्व आर्थिक मंच। हमारे पहले लेक्चर में राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा हो गई है और हमारी दूसरी क्लास नेक्स्ट रहेगी विज्ञान और संक्षिप्ति और खेल परिदृश्य पर चर्चा होगी।